Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins. We are on chapter number 17, page number 314 और चैप्टर का टाइटल है Anchoring Yourself to Success, यानी अपने आप को सफलता के लिए स्थिर करना। तो थियोडोर रूजवेल्ट की यहाँ पे एक लाइन है, Do what you can with what you have where you are। मीन जहाँ भी आप हों, जो भी आपके पास में है, उसके द्वारा आप जो कर सकते हैं ज़रूर करें। अब राइटर यहाँ पे कहता है कि आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने देश का जिस वक्त फ्लैग देखते हैं, झंडा देखते हैं, तो उन्हें गूस बम्स होते हैं। मैं भी हूँ, आप हैं। तो वो कहता है कि देखने को ये कपड़ा, एक कपड़ा ही तो है, एक झंडा क्या है, एक फ्लैग क्या है, एक कपड़ा है, लेकिन इसको देखते हैं तो इसके साथ में जो हमारी इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि सारे वर्च्यू, सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे देश के उसमें समाये हुए हैं। तो जब हम एक फ्लैग को देखते हैं तो हम एक पावरफुल रेजोनेंट सिंबल ऑफ एवरीथिंग आवर नेशन स्टैंड्स फॉर, वी सी दैट ऑल्सो। जैसे ये फ्लैग है ना एक सिंबल, और ये हमारे अंदर एक खास तरह की इमोशन को जगाता है, उसी प्रकार हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे सेंसरी स्टिमुलाई हैं जो कि एक स्पेसिफिक मेंटल स्टेट को क्रिएट करते हैं। और ये काउंटलेस स्टिमुलाई, एंकर एक शब्द हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी को छूना हो सकता है, किसी को अपने ने देखा, सुना, फील किया, टेस्ट किया, स्मेल किया। और इन एंकर्स के अंदर बहुत ही ताकत होती है क्योंकि ये इंस्टेंटली आपको एक पावरफुल स्टेट पे लेके जाते हैं। जैसे ही आप झंडा देखते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं एक पावरफुल इमोशन, सेंसेशन जो रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने देश के बारे में कैसा सोचते हैं, फील करते हैं। इसी प्रकार के जो दूसरे एंकर्स हमारी ज़िंदगी में ना, कई बहुत प्रोफाउंड है, कोई बहुत ट्रिवियल है। जो एडवर्टिजमेंट्स होते हैं, जो एडवर्टिजमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, वो आपसे वो रिस्पॉन्स को एंकर करवा लेते हैं, चाहे आप उस चीज़ को बिलीव करते हैं कि नहीं। अगर आप सिगरेट के ऐड देखो, तंबाकू के ऐड देखो, मसाला के ऐड देखो, आप लोगों को इंस्टेंटली एक अच्छी या बुरी स्टेट में जाते हुए देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसी भी चीज़ से उनकी क्या फीलिंग जुड़ी हुई है। आप एक गाना सुनते हैं और इंस्टेंटली वो आपके माइंड के स्टेट को बदल देता है। एंकरिंग एक तरीका है जो किसी भी एक्सपीरियंस को परमानेंस देता है। आप अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं, अपनी फिजियोलॉजी को 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट नया क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी चेंजेस हैं ना, इसको चाहिए एक चैतन्य सोच। और एंकरिंग के साथ क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ से एंकरिंग क्या लिंक्ड है ना, ये देखा तो ये ऐसी भावनाएं हुई, तो उससे आप एक क्रिएट कर सकते हैं कंसिस्टेंट ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो स्टेट लेकर आएगा जो आप डिज़ायर करते हैं। आपको उसके लिए जाके सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या मतलब, पहले सोचना, हम स्विच टेक्निक और वो सब कर रहे थे, तो हम अपने माइंड में जाके अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। वाइल अगर हम किसी चीज़ की इमोशन को किसी से लिंक कर देते हैं ना, तो ये यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। राइटर कहता है आपने इस बुक में जितने भी इनवैल्यूएबल लेसन्स को सीखा है, टेक्निक्स को सीखा है, एंकरिंग इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आप कंस्ट्रक्टिवली चैनल कर सकें पावरफुल अनकॉन्शियस रिएक्शन कि मुझे पता नहीं, और अनकॉन्शियसली ये पावरफुली मेरी लाइफ में चैनल हो रहा है, तो आप ये समझिए कि हमेशा आपके डिस्पोजल में है। तो किस प्रकार से आप हमेशा पावरफुल स्टेट में रहेंगे। जैसा कि इस चैप्टर के बिगनिंग में लिखा गया था कि हम हमेशा वो जो भी रिसोर्स हमारे पास होता है उसका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो एंकरिंग भी एक तरीका है जो इंश्योर करता है कि आपके पास में हमेशा ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज रहें। इट्स द बेस्ट वे टू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज हैव व्हाट यू नीड। और लाइफ के अंदर हम सब किसी न किसी चीज़ के साथ एंकर्ड होते हैं रेगुलरली, और ये इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं होना। सोच के साथ, आइडियाज़ के साथ, फीलिंग के साथ हमने ना कोई अपना एक रिश्ता बना रखा है। एक हमने स्कूल टाइम पे एक स्टडी की थी डॉक्टर इवान पावलोव की।
जहाँ पे वो भूखे कुत्तों को लेके जाता था कि वहाँ पे मीट होता था और उसका स्मेल होता था, लेकिन कुत्ते को वो मीट मिलता नहीं था। और वो मीट एक पावरफुल स्टिमुलाई था जहाँ पे कुत्ते भूख फील करते थे और बहुत ही सेलिवेट करते थे। और इस सेलिवेट जब स्टेट में आ जाते थे बहुत ज़्यादा, तो पैवलोव एक बेल रिंग करता था इन अ स्पेसिफिक टोन। कुछ दिनों के बाद में इस एक्सरसाइज के, जब पैवलोव सिर्फ बेल रिंग करता था तो भी वो डॉग सेलिवेट करने लग जाते थे जैसे कि मीट उनके सामने हो। उसने क्या किया, पैवलोव ने एक न्यूरोलॉजिकल लिंक क्रिएट कर दिया साउंड ऑफ बेल और स्टेट ऑफ हंगर एंड सेलिवेशन के साथ में। फिर हमें करना क्या था, हमने बेल रिंग की और डॉग उसी समय सेलिवेटिंग स्टेट पे आ गए। तो हम एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स दुनिया में रहते हैं। यहाँ पे अनकॉन्शियसली बहुत सारे हमारे प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज है ना, प्रोग्राम्ड है। स्ट्रेस हुआ, बहुत सारे लोग सिगरेट पीने लग जाते हैं, सोचते नहीं है उसके बारे में, क्योंकि सर में दर्द होने लग जाता है। सारे बिहेवियर अनकॉन्शियस है और अनकंट्रोलेबल है। की क्या है, कि ये है कि हम चेतन हो इस प्रोसेस के बारे में, कि अगर इस चीज से एसोसिएटेड एंकर मुझे सपोर्ट नहीं करता है तो मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ विद द न्यू स्टिमुलस, न्यू रिस्पॉन्स, और ऑटोमेटिकली उसे उस स्टेट में डालूं जो कि हम डिजायर करते हैं। हम एंकर कैसे क्रिएट करें? जब भी कोई व्यक्ति एक इंटेंस इमोशनल स्टेट में होता है, जहाँ माइंड एंड बॉडी स्ट्रांगली इन्वॉल्व्ड होती है एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के साथ में, कंसिस्टेंटली साइमल्टेनियसली ऐसी पीक पे लेके आती है, इमोशनल पीक पे लेके आती है, हम यहाँ पे ना चीज़ों से न्यूरोलॉजिकली लिंक्ड होते हैं। जितनी बार ये स्टिमुलस प्रोवाइड होगा उतनी बार एक इंटेंस स्टेट ऑटोमेटिकली रिजल्ट करेगी। नेशनल एंथम गाते हैं, ये एक बॉडी के अंदर फीलिंग क्रिएट करता है। फ्लैग को देखते हैं, ये बॉडी में एक फीलिंग क्रिएट करता है। बहुत सारे एंकर्स का पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं होता है, अनप्लेजेंट होता है, वर्स्ट होता है। कभी आपको गाड़ी के अंदर वो जो चालान काटते हैं, काट दिया हो उन्होंने, तो दोबारा अगर आप उसी मोड़ से निकलेंगे तो आपका दिल धक धक करने लग जाएगा। पुलिस की कार की लाइट देखते हो तो क्या ये आपका अंदर एक ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को चेंज करता है, किसी सोच को चेंज करता है? तो ये जो एंकरिंग होती कैसे है, कोई हमारी लाइफ के अंदर एक ओरिजिनल इंसिडेंट हुआ, उसकी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उससे उसका एंकरिंग उतनी ही पावरफुल होगी। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, लाइक आपके हस्बैंड से या आपके बॉस से, आपकी वाइफ से आपकी कोई बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई। अब जैसे ही आप इस व्यक्ति का फेस देखते हैं, आपको अपने अंदर गुस्सा भरता हुआ नजर आता है। एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचता है जिस समय आपका, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, उसमें से सारी खुशी खत्म हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव एंकरिंग है तो ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि हम किस प्रकार से उसे रिप्लेस करें पॉजिटिव एंकरिंग के साथ में, ताकि आपको रिमाइंड भी नहीं करना पड़े कि ये जो ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर। बहुत सारे एंकरिंग प्लेजेंट भी होती है। हम एक पर्टिकुलर गाने के साथ में जब सुनते हैं तो हम उसके साथ गाते हैं, डांस करते हैं। चॉकलेट्स के साथ, खाने पीने के साथ में, आपके फेवरेट डेजर्ट के साथ आपकी बहुत फेवरेट एंकरिंग होती है। को कुछ सोचना नहीं पड़ता है, जैसे आप उस फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं एंड यू आर इनटू अ सर्टेन स्टेट। सारा दिन हमारी जिंदगी में इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी चीज़ें हमें हिट कर रही होती हैं। टेलीविज़न, रेडियो, हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी, लोग, स्टाफ, ऑफिस, ये वो। तो आप ये समझिए कि कितना सारा रिएक्शन हम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में एंकर कर जाती हैं, जो रह जाती हैं, जिनके प्रति हमारी एक एसोसिएशन बन जाती है, कुछ ऐसे ही निकल जाते हैं। मोस्टली जब आप किसी पावरफुल स्टेट में होते हैं, चाहे वो स्टेट अच्छी हो या बुरी हो, मतलब इंटेंस स्टेट में होते हैं, और फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो आपका एंकर हो जाता है, वहाँ पे उससे एसोसिएटेड हो जाता है। फिर अगर उसमें कंसिस्टेंसी है तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही पावरफुल लिंकेज क्रिएट होता है। किसी भी चीज़ को, अगर कोई एडवर्टाइजिंग स्लोगन है या कोई घर में कोई कुछ बोल रहा है बार बार, तो ये गुड चांस है कि ये आपके नर्वस सिस्टम में एंकर हो जाएगा।
गुड न्यूज़ ये है कि आप सीख सकते हैं इस एंकरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना और इंस्टॉल कर सकते हैं पॉजिटिव एंकर्स और निकाल सकते हैं नेगेटिव्स को। थ्रू आउट हिस्ट्री, बुक कहती है पेज नंबर 318 पे, लीडर्स ने एंकरिंग को बहुत ही परफेक्ट रूप से यूज़ किया है। एक पॉलिटिशियन एक फ्लैग से अपने आप को रैप कर देता है, तो जितनी भी फ्लैग से जुड़ी हुई पॉजिटिव इमोशंस हैं उसको वो एक लोगों के साथ पैट्रियटिज्म एंड रैपो बिल्टअप करने के लिए यूज़ करता है। इसके अंदर राइटर कहता है कि जब आप अपने देश की परेड देखते हो तो आपको कैसी फीलिंग होती है। हिटलर ने इसे बहुत ही पावरफुली यूज़ किया, स्वास्तिक के साथ लोगों की इमोशंस को जोड़ा, हेल हिटलर के नारे के साथ लोगों की इमोशंस को जोड़ा और फिर उन्हें मैनिपुलेट किया उन इमोशंस को और पूरे नेशन के बिहेवियर को कंट्रोल किया। इस प्रकार लास्ट चैप्टर में हमने समझा था ना, रीफ्रेमिंग के चैप्टर में, कि एक ही स्टिमुलाई अलग अलग तरह के मीनिंग निकालता है अलग अलग लोगों के माइंड के अंदर। उसी प्रकार से एंकरिंग भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। हिटलर का एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग प्राउड इमोशन क्रिएट करना नाजी सिंबल्स के साथ में उसके मेंबर्स के लिए, पार्टी मेंबर्स के लिए, बाकी लोगों के ज्यूज के लिए एक स्टेट ऑफ फियर क्रिएट करता था। दैट सिंबल ऑफ स्वास्तिक ज्यूइश कम्युनिटी के लिए सेम मीनिंग नहीं था ना उनके लिए। उसके बाद में भी ज्यूइश कम्युनिटी ने अपने एक्सपीरियंस को, जो कि हिस्ट्री के साथ है, एक पावरफुल पॉजिटिव एंकरिंग क्रिएट की, नेवर अगेन नारे के साथ। एक ऐसा नारा जो उन्हें एक ऐसी अवस्था में लाया जो टोटल कमिटमेंट की वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। और बहुत सारे पॉलिटिकल एग्जाम्पल देते हुए बुक एंकरिंग को ये बोलती है कि सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है प्रोफाउंड इमोशंस और एक्सपीरियंस के साथ में, कॉमेडियंस जो होते हैं वो भी एंकरिंग के मास्टर होते हैं। एक अच्छा कॉमेडियन को ये पता होता है कि एक स्पेसिफिक टोनैलिटीज, एक स्पेसिफिक फ्रेज, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजी उसी वक्त ऑडियंस के हंसी की शुरुआत करेगा। वो कैसे करते हैं? वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आप हंसते हो। जैसे ही आप एक इंटेंस स्टेट में आते हो, हंसते हो, वो एक स्पेसिफिक यूनिक स्टिमुलाई और आपको प्रेजेंट करते हैं। उसके फेस का एक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक स्माइल हो सकता है, एक स्पेसिफिक टोन ऑफ वॉइस हो सकते हैं, और वो कंसिस्टेंटली उसको तब तक करते हैं जब तक कि उस एक्सप्रेशन के साथ में आपके लाफ्टर लिंक नहीं हो जाते। और सून वो जैसे वो एक्सप्रेशन बनाते हैं आप हंसना चालू कर देते हैं। एक अपनी रियल लाइफ से एग्जाम्पल देता हुआ राइटर कहता है कि जॉन ग्राइंडर और मैं यूनाइटेड स्टेट आर्मी से नेगोशिएट कर रहे थे एक नया ट्रेनिंग मॉड्यूल टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वैरायटी ऑफ एरियाज। जनरल ने एक अरेंज की मीटिंग अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स के साथ में, ताकि हम प्राइस, टाइम और लोकेशन को डिसाइड कर सकें। जिस कॉन्फ्रेंस रूम में हम बैठे उसमें टेबल की जो सेटिंग थी कि हॉर्स शो की तरह थी, और हेड ऑफ द टेबल पे एक चेयर थी जो जनरल के लिए रिजर्व थी। जनरल उस कमरे में नहीं था, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो कुर्सी जिस पे वो बैठते थे एक पावरफुल एंकर था उस कमरे के अंदर। जितने भी ऑफिसर्स थे वो उसको अल्टीमेट रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे। उसी कुर्सी पे बैठ के जनरल सारे डिसीजन लेता था और अनक्वेश्चन कमांड्स को देता था। तो कहता है मैंने और जॉन ने ये श्योर किया कि हम जनरल की कुर्सी के पीछे जाते, उसे छूते और इवेंचुअली बाद में उस पे हम बैठे भी, और वो हमने तब तक करा जब तक कि हम we were transferred into ourselves into some of the responsiveness the officer had for the journal with this symbol of him। कि जब राइटर उसके पास था, उसमें बैठा, तो ऑफिसर्स में राइटर के प्रति भी वो रिस्पॉन्स जगह, क्योंकि कुर्सी से क्या एंकर था? रिस्पेक्ट। कुर्सी से क्या एंकर था? अनक्वेश्चनेबल डेडिकेशन। राइटर कहता है जब ये टाइम था कि मैं उनको प्राइस बताता अपनी सर्विसेज का, तो मैं जनरल की कुर्सी के पास में खड़ा हुआ और मेरे बहुत ही डिसेसिव कमांडिंग वॉइस में, उसी जर्नल वाली फिजियोलॉजी में मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या चाहता हूँ, कि मुझे क्या पे किया जाए। पहले सारी ब्रिकरिंग हो रही थी प्राइस के बारे में, और इस बार किसी ने भी इसे क्वेश्चन नहीं किया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राइटर ने उस जनरल की कुर्सी को एज एन एंकर यूज किया। और वो कहता है कि हम एक बहुत ही फेयर प्राइस नेगोशिएट कर पाए बिना किसी हिगलिंग एंड बार्गेनिंग के। और
नेगोशिएशन ऐसे सेटल हो गए जैसे कि मैंने उन्हें ऑर्डर किया हो। उसके लिए जितनी भी हाई लेवल नेगोशिएशंस होती हैं वो किसी न किसी इफेक्टिव एंकरिंग प्रोसेस को यूज़ करती ही करती हैं। अलग अलग एग्जाम्पल्स देख के बुक हमें ये बताने की कोशिश कर रही कि हाउ पावरफुल एंकर इज़। तो पहले हम ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में हमने ये एंकर कहाँ कहाँ खड़े कर रखे। क्योंकि मेरे भाइयों से मेरी बहुत ही बिटर एक फाइट हुई रिगार्डिंग व्हेन माय फादर डाइड। तो हर राखी और हर भाई दूज एक सर्टेन इमोशन लेकर आती है। भाई शब्द ही मेरे अंदर एक इमोशन क्रिएट करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सांवले रंग के लिए इतना कुछ सुना कि एक सांवले रंग से भी मेरी एंकरिंग है, डिफेंसिव एंकरिंग है, मीन्स आई फाइट फॉर इट। चलिए आप भी देखिए कि आपकी ज़िंदगी में आपने कहाँ कहाँ नेगेटिव एंकर और कहाँ कहाँ पॉजिटिव एंकर्स क्रिएट कर रखे हैं, ताकि हम इस चैप्टर को पूरी तरह से यूज़ कर सकें और अपनी हर बिजनेस को, लाइफ को, इमोशंस को पावरफुल एंकर दें ताकि ज़िंदगी भी पावरफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।